अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग जो कि बैंकिंग सेक्टर में बार बार अप्लाई करने के बाद इस पोजीशन पर पहुंचते हैं कि हमने इतनी बार अप्लाई किया, हमें कभी भी रिस्पांस नहीं आया। वो लोग किन वजूहात की बिना पर शॉर्टलिस्ट नहीं होते, चंद एक फैक्टर जो कि मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगा। कोशिश करें, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप कोशिश करें इनको लाजमी इम्प्रूव करें। अगर ये 2-3 गैप्स आपके अंदर हैं तो आज ही इनको इम्प्रूव करें और फ़ौरन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जॉब के ऊपर अप्लाई करें। तो इसके बावजूद अगर आप लोग को शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए तो फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत से लोग जो कि शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न मोस्टली लोग जो अपने अंदर जो गैप देख रहे होते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनका जो स्किल गैप होता है उसको इतना आइडिया नहीं होता कि जो उसके अंदर स्किल्स हैं उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। दूसरी जो मेन चीज़, वो इस बात के लिए एग्री नहीं होते कि जब उनको किसी भी पोजीशन पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो वो बग़ैर तैयारी के चल पड़ते हैं इंटरव्यू देने, बग़ैर तैयारी के चल पड़ते हैं वहाँ पर टेस्ट देने। यानी कि आई वॉज़ नॉट रेडी अबाउट द जॉब पोजीशन। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने अप्लाई कर दिया उस पोस्ट के ऊपर। जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों को चाहिए कि इस पोस्ट के ऊपर एक पोजीशन पर हमने अप्लाई किया हुआ है। जब आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों के माइंड में एक स्केच आना चाहिए कि इसका टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। अगर टेस्ट है तो टेस्ट की तैयारी करें, अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू रिलेटेड मटेरियल तैयार करें। तो बहुत से लोगों ने अप्लाई कर दिया होता है, जब फ़ौरन उनके पास मैसेज आता है तो फ़ौरन अप्लाई कर, उनके माइंड में एक झिझक सी आ जाती है कि हमने तो अप्लाई किया था लेकिन टेस्ट इतना जल्दी आ भी गया। उनका माइंड के अंदर जो इमेज होता है टेस्ट के अंदर, वो रेडी नहीं होते, फ़ौरन फिर चले जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर टेस्ट के लिए और टेस्ट के अंदर फिर शॉर्ट लिस्ट नहीं होते। तो इट्स मीन्स आपके अंदर जो स्किल्स गैप है दैट्स नॉट रेडी। दूसरा जो मेन फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके अंदर जो सिलेक्शन स्ट्रेटजी गैप, आप लोगों ने अप्लाई ही गलत पोजीशन पर किया है। आपकी डिग्री कुछ और थी, आपके अंदर एक्सपीरियंस कुछ और था और आप लोगों ने, बहुत से लोग ये चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ कि उनको जिनकी स्पेशलाइजेशन एजुकेशन फैक्टर में होती है, एजुकेशनल डिग्री होती है, और वो लोग बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर रहे होते हैं इस पोजीशन पर कि हमने मास्टर तो किया हुआ है, क्या पता बैंकिंग सेक्टर की ये जो स्ट्रेटजी है वो हमें शॉर्ट लिस्ट करेंगी या नहीं करेगी। बाद में अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में तो टोटली रेफरेंस चलता है। एग्जैक्टली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके माइंड में ये है कि बैंकिंग सेक्टर में रेफरेंस बेस पर जॉब मिलती है तो बिल्कुल आपके माइंड में ये गलत स्ट्रेटजी है, गलत कंसेप्ट है। इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल हटा लें। बिकॉज इसके अंदर जो आप लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रेटजी गैप, इसको जिसको कहेंगे आप लोग, आपका नॉलेज, आपका जो एजुकेशनल डिग्री है वो उस जॉब क्राइटेरिया के मुताबिक मैच ही नहीं थी जिसकी बेस पर आप लोगों ने उसको अप्लाई किया था। आप लोगों ने अप्लाई ही गलत पोजीशन पर किया था जिसकी वजह पर आप लोग उनको ठहरा रहे हैं कि इसकी रीज़न ये तो रेफरेंस बेस पर सिलेक्शन करते हैं, ये तो अपने लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर आपने सही पोजीशन पर अप्लाई किया तो आप लोगों को लाजमी वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो तीसरी जो मेन अहम इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो आप लोगों की वीक रिज्यूम सीवी। जो आप लोगों की सीवी होती है वो बिल्कुल ऐसा समझ लें रफ सी बनी होती है, किसी की मेन हेडिंग नहीं होती, किसी की बोल्डेड लाइन नहीं नज़र आती, किसी की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी चीज़ को कहाँ से बंदा पढ़े, कहाँ से देखे, कि इसके एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, इसकी पर्सनल प्रोफाइल क्या है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, ये कहाँ कहाँ पे जॉब करके आया हुआ है। तो ये जो मेन फैक्टर है ये आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट नहीं करने देता। तो इसकी वजह पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने से बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमें शॉर्टलिस्ट कहाँ करती है, हम तो रेफरेंस बेस पे है नहीं, हमारा तो रेफरेंस है नहीं, हमारे तो एजुकेशनल क्राइटेरिया ये था, हम इस बेस पर रिजेक्ट हुए। जो तीसरी और जो लास्ट पोजीशन, आप लोगों की नो प्रिपरेशन। आप लोग किस बेस पर रिजेक्ट होते हैं? आप लोग प्रिपरेशन करते ही नहीं हैं। आप लोग इंटरव्यू पर चले जाते हैं, इंटरव्यू पर जाने के बाद आप लोग बग़ैर तैयारी के उस बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को, उस बैंकिंग के नॉलेज को देखे बग़ैर ही चले जाते हैं टेस्ट पर। तो जिसकी बेस पर आपको वो ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट कर देता है, आपको वो ऑर्गेनाइजेशन
शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करता। दैट्स द मेन रीज़न कि आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शॉर्ट, अगर आप लोग इन गैप्स को फ़ौरन फिल करके, स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके, प्रिपरेशन को फ़ौरन फिल करके, अपने आप को प्रिपेयर करके टेस्ट पर जाते हैं या फिर इंटरव्यू पर जाते हैं, तो फ़ौरन आप लोगों की सिलेक्शन के कोई ना कोई चांसेस आप लोगों के रोशन हो जाएंगे। इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी देखना है, तब आप लोगों ने अप्लाई करना है, फिर आप लोगों ने देखना है अपने अंदर के कौन सी इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर आ रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।